Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. You students, good morning. Good morning, students. How are you? Sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. अभी मैंने अनम्यूट किया हुआ है सभी को. अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. हम अपनी क्लास में और एज यूजुअल बाकी क्लासेस की तरह हम इसमें भी म्यूजिक है. Give me oil in my lap. Quite all. अरे पियानो पियानो. Give me oil in my lap. So today we will learn. Okay. So first हम जानेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था और हैंड रेस करें. उसके बाद हम आगे चलेंगे. हृदयांश, यस बेटा हृदयांश, क्या सीखा था लास्ट क्लास में हमने? हृदयांश, सर. बेटा क्या सीखा था लास्ट क्लास में हमने? Sir, we have learned a poem. कौन सी पोएम? Sir, sing he can. Keep me on in my lands, keep me burning. बेटा इतना टाइम लगाएंगे हम लोग? अगर एक पोएम में इतना टाइम लगाएंगे सीखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो कोशिश करें जल्दी सीखें, जल्दी कमांड करें. आप लोग अपने कॉन्गो को लेकर आइए और बाकी आज हम क्लास करेंगे. आज हम सीखेंगे नई ताल रूपक की. और प्रेयर हमारी कौन सी होगी? हमारी जो प्रेयर थी गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, आई थिंक वो हमारी प्रेयर कंप्लीट हो चुकी है. कितने स्टूडेंट्स को आती है गिव मी ऑयल इन माय लैम्प? कितने स्टूडेंट्स को आती है? और अगली प्रेयर हमने प्रैक्टिस की थी नन्हे मुन्ने बच्चों, आओ चलें प्यारे प्रभु से हम बातें करें. वो लर्न हुई आप लोगों को? नहीं? चलिए आज हम ताल सीखेंगे, ताल रूपक. और एक बार मैं उस प्रेयर का रिवीजन करा दूं आप लोगों को, उसके बाद हम आगे चलेंगे. वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी और वहां पर हम अपनी क्लास का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे. बेटा एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज, है ना? ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हम सब बना सकते हैं आप डिजिटली, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो. स्टूडेंट्स हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम जानेंगे ताल के बारे में और वो ताल के सॉन्ग पर अप्लाई की जाती है ये भी हम सीखेंगे. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे न्यू कॉन्गो बॉन्गो बीट रिदम. और सॉन्ग कौन सा होगा हमारा? तू ही राम है और तू ही रहीम है. ओके, सो पहले ये सॉन्ग सुन लें आप. आवाज आ रही है? पहले आप लोग थम्स अप करें. आवाज आपको आ रही है? स्क्रीन नजर आ रहा है? थम्स अप कर दें आप लोग.
वेरी गुड। एक बार और सुन लीजिए, फिर हम इस ताल के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स लिसन। वत्सल, यस, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं बताइए बेटा। यस, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए। ओके, और आप दीदी क्या पूछना है? सर हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लैक स्क्रीन वाज कमिंग। अच्छा, कुछ ओके ओके किसी को ओके नहीं दिख रहा था सर। वेट कीजिए, मैं दोबारा से चेक करता हूँ। किसी को भी नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा, वेट कीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वेट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ।
बेटा आप बताइए, दिख रहा है? सुनिधि, सिद्धि, स्क्रीन दिख रहा है? थम्स अप बना सकते हैं। कितने स्टूडेंट को स्क्रीन दिख रहा है? आप सर अब नहीं दिख, अब दिख रहा है सर, पर कॉन्गो की फोटो आ रही है, सिर्फ 2-3 इमेजेस आ रही है। मैं आपको केवल सॉन्ग सुना रहा हूँ, ये सॉन्ग सुनिए आप। ओके। Not coming. Sir, now voice is cracking. बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके Yes, देखिए, sir. आज हम जो सीख रहे हैं, अगर ऐसे हम बातें करते रहेंगे तो हमारा सारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब हम फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो प्रेयर है रही है वो कैसे करेंगे, इसका नाम क्या है, ठीक है? इसमें कितनी काउंटिंग्स यूज होती हैं, कितनी बीट्स यूज होती हैं, आज ये हम जानेंगे। और इसको हम कैसे प्ले करेंगे सॉन्ग के अकॉर्डिंग, ये भी हम सीखेंगे। तो ये ताले Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. Sir, not coming. सिद्धि, मेरी आवाज आ रही है? आप केवल हम सब करेंगे। Yes, sir, now it's coming. Sir, now it's coming. चलिए वीडियो देखिए, मैं आपको ताल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैभव, आवाज आ रहा है मेरा आपको? Yes, sir. आवाज आ रहा है, ठीक है? यानी कुछ स्टूडेंट्स के फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सारे स्टूडेंट्स की नहीं है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा ये आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, राइट? तो मैं आपको बता दूं, ये जो ताल है हमारी, इस ताल को हम कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं? ताल रूपक। हाँ, इस ताल को हम कहते हैं रूपक। और ये ताल जो वर्क करती है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं उन पर वर्क करती है। तो हमारा एक सॉन्ग है तू ही राम है तू रहीम है, उसमें ये ताल वर्क कर रही है और इसको किस तरह से हमने प्ले करना है सुनिए, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और केवल फॉलो कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये ताल का जो बीट है वो किस तरह से वर्क करेगा, मैं आपको उसका डिटेल बता रहा हूँ। अपने अपने कॉन्गो आप रख लीजिए। हाँ, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस ताल में क्या है, ये 7 मात्राओं की ताल होती है। कितनी मात्राओं की ताल होती है? 7 मात्रा की ताल होती है। हाँ, बोलना नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ये होती है 7 मात्रा की ताल और इस 7 मात्रा का कॉम्बिनेशन क्या होता है ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ 7 बीट्स और बोल के होते हैं ती तीना धीना धीना, यानी कि 3 विभाग होते हैं और तीनों विभाग में But कौन बन, सॉरी, ओके बेटा बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज, है ना? तो रूपक ताल होती है, इसमें 7 मात्राएं होती हैं और ये 7 मात्राएं 3 भागों में डिवाइड की होती हैं। फर्स्ट तीतीना, सेकंड धीना धीना, ओके?
तो ये दो बेसिक पैटर्न हम सीखेंगे, किस तरह से हम इसको कॉन्गो पे प्ले कर सकते हैं, और इसका बेसिक बीट ऑर्डर क्या है ये सुन लीजिए एक बार। क्या है ये? ती ती ना धीना धीना, ती ती ना धीना धीना। ये फर्स्ट पार्ट से प्ले नहीं होता बेटा। आराध्या क्या कह रहे हो आराध्या बेटा? कुछ पूछना है आपको? तो ये किस तरह से प्ले होती है? ये सेकंड पार्ट से प्ले होती है। तो सेकंड पार्ट किस तरह से प्ले किया जाएगा यहाँ देखिए, कॉन्गो रखा हुआ है। फर्स्ट धी ना, फर्स्ट पार्ट धी ना। सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे इस ताल को। सेकंड पार्ट धी ना, थर्ड पार्ट धी ना। ओके, देखिए फर्स्ट धी ना। ये कौन सा पार्ट हमारा? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट क्या है? ती ना, ती एंटर पर हम प्ले करेंगे। ती ना। रनिंग में जब आता है तो आता है धी ना धी ना धी ना धी ना धी। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा, मैं जरा होस्ट बना दूं। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट की वजह से। राइट, सो हम वापस चलेंगे। क्या बीट था? धी ना धी ना धी धी ना। ओके, आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, स्क्रीन ऑन कीजिए। यस, ये प्ले कर रहा है बेटा, अपना वीडियो ऑन कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, मैं आपको बना हो रहा है। बस फिर मैं अनम्यूट ना, बट म्यूट है। चलते हैं अपने वापस रिदम पर, किस तरह से रिदम प्ले की जाए। सर 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 ध्यान देंगे तो ये बीट प्ले होगी।
दीना, दीना, दीना। ओके, और अब मैं आपको दोबारा से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम उसको गाएंगे रिदम के साथ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। बेटा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हम सब करें, पहले आप मुझे बता दें स्क्रीन दिख रहा है आपको कि नहीं स्टूडेंट्स? वीडियो ऑन कर ले बेटा और मुझे बताएं स्क्रीन नजर आ रहा है कि नहीं। सर नो। चलिए पहले अपने अपना स्क्रीन ऑन करें आप लोग। एक मिनट वेट करें। आज हम बेटा रिवीजन करेंगे कुछ प्लेयर्स का। ओके, क्योंकि नेट आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कंटिन्यू डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आज हम रिवीजन करेंगे अपनी प्लेयर्स का जो हमने लास्ट टाइम सीखी हैं। ऐसा ना हो कि उनको भूल जाएं। आज कंटिन्यू बार बार प्रॉब्लम आ रहा है नेट में। ओके, सो लिसन, वेट वेट वेट। यस बेटा। सर हमको म्यूजिक की नोटबुक बनाऊंगा सर। हाँ हाँ बना लीजिएगा, ठीक है। ये ताल प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। आज हम सुनाऊं? अभी 2 मिनट रुक जाओ, ये आप पहले पिछली वाली प्रेयर्स रिवीजन करेंगे आप। सर बेटा प्लीज। सर मेरी एक बार ताल सुन लो। अभी सुनेंगे बेटा, इस सॉन्ग के साथ प्ले कीजिए और सॉन्ग्स को रिवीजन कीजिए। सॉन्ग प्रैक्टिस कीजिए इसके साथ। आज मैं नाचिस का खेत जाके नोटबुक लाऊंगा शाम को। कौन सी नाचिस का? कौन सी नोटबुक? उसके लिए पानी में नहीं ये प्रेयर दिख रही है आपको स्क्रीन पर? सुनाई आ रही है वैभव? हम सब करो, अगर सुनाई आ रही है प्रेयर तो, दिख रही है तो। स्क्रीन दिख रहा है आपको वैभव? स्क्रीन दिख रहा है तो थम्स अप करो और इसके साथ प्ले करो आप लोग। The screen is not visible. Excuse me, sir. Yes, sir. Screen is not visible. Back screen is coming. Na, D, na. Second part and third part. And fourth is D, na. इसको एक बार ट्राई करें सभी, उसके बाद अगले पार्ट पर चलेंगे कि इसको हम किस तरह से सॉन्ग के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पहले कौन ट्राई करेगा? स्पर्श।
कंटिन्यूस टू बीट को प्रैक्टिस, दीदी नाना 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 दीदी नाना। अभी हमने बेसिक किया था धीना धीना दीदी ना, दीदी नाना को डबल करना है, ठीक है? क्या है? दीदी नाना। दोबारा पार्ट में आज एक ही तरह से हमने उसको समझ लेते हैं, क्योंकि नेट आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपना पार्ट। इस बीट को समझिए, दीदी नाना दीदी नाना। ओके, आपने ट्राई किया, समझ आया आपको? एक बार अप्लाई करके दिखाएं, प्ले करके दिखाएं तेजस। आप ट्राई करके बताएं, ठीक है? ये ताल हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, इसको बाद में प्रैक्टिस करना है, अगली क्लास में मैं ये दोबारा इस तरह से दीदी नाना। वत्सल यहाँ ध्यान दें, बहुत कम टाइम है, हम लोग इसको सीख रहे हैं। दीदी नाना। ओके, फर्स्ट पार्ट दीदी नाना दीदी नाना दीदी ना दीदी नाना दीदी नाना दीदी ना दीदी नाना दीदी नाना दीदी ना दीदी नाना दीदी नाना दीदी ना। ओके, ये सॉन्ग है तू ही राम है तू रहीम है, उस पर ये बीट प्ले होगी। इसे कहते हैं ताल रूपक। इसका चलन होता है स्टार्टिंग में ती ती ना दीना दीना, ये कायदा है बेसिक। और जब इसे सॉन्ग के साथ ऐड करते हैं तो ये डबल हो जाता है, यानी धुन में वर्क करता है ना।
Good morning, Siddhi. How are you all? Fine, Kashmir. Okay. Okay, Siddhi is also saying fine. Giving digital thumbs up. Yes, Milan. What? I missed you a lot. Ma'am, What? I missed you a lot. Ma'am, I missed you a lot. You can come. You live near to my home, so you can come to meet me anytime. Ma'am, ma'am, when I will free, I will come. Okay. Vatsal, Aparna, Panchi, Nipun. How are you? Hridyansh, Ansh, Avyan, Vaibhav, Amit. I think some more students will join, so we'll wait for 5 minutes. Okay, we'll start at 42. Okay, and wait, Vatsal. Yes, Vatsal. Ma'am. Good morning. How are you? I'm fine. Are you raising hand? Ma'am, ma'am, I am making TikToks and I'm studying and playing and making TikToks. TikToks. Is it a good thing? Making TikToks? Yes, I saw your TikTok, that tall one. I like time. I think Sparsh is doing something. That's why he's raising hand. Yes, Sparsh. I made something creative. What? I have made him creative. Good. You should keep on making new creative work. Okay. Wait, Avyan. Yes, Avyan. Raise your hand digitally, na? Yes, Avyan. Mm-hmm. Avyan, there is some network issue. Okay, you're reading storybook. Okay, you have made cartoon characters. Good. It is looking nice. Doraemon. Picture. Nice, Avyan. Wonderful. Okay, now everyone will start up with the class. Okay. But now I will not. Just a minute. Okay. So we'll start up with the class. Wait a
Can you people give me a minute? As we did, which chapter we did? The unit first we did in the first class, right? That unit was universe. Okay, and I told you different things about solar system, about planets, about other heavenly bodies. Hana? I told you about asteroid, meteoroids, equinox. Same way, now other worksheet is related to this only. And I also told you which was the first person to move, who went to the moon. Hana? Who was he? Which was the first person who went to the moon? Who walked on the moon? Anybody knows? First of all, tell me what is moon? What is moon? What is moon, Vatsal? What is moon? Okay, Ma'am, Hidyan. Our satellite. Very good. Dhruv has given this answer to me. Our satellite. Okay. So what are moons? First, we need to understand what are moons. ma'am, your voice is not coming. Ma'am, you are muted. Yeah. Good. By mistake, it got muted. Okay. So, what are moons? First of all, you need to understand that moon are the celestial or Yes, ma'am. heavenly bodies. Vatsal, please mute yourself. Ma'am, your voice is cracking. Ma'am, your voice. I am doing you mute yourself because you are unmuted. That's why my voice is cracking. Okay. Now it's coming clear. Okay. Okay. So, heavenly bodies, the way planets move around the sun, same way moon move around the planets. Okay, जैसे planet revolve करते हैं sun के चारों ओर, वैसे ही moon revolve करता है planet. Different planets have different kinds of moon. Okay, like our earth have one moon. Okay, it is known as its natural satellite. What are satellite? The definition of satellite is also same. It is an object that moves around, that revolves around the planets. Okay, there are two kinds of satellites, man-made and human-made. Human-made satellite also revolve around the planet, but it revolve around for the telecommunication, for taking up the pictures about that planet. Okay, for different thing, weather, for telling the weather. Okay, different things it do. Okay, so there are different moons of different planets. Our earth has only one moon. It is also known as moon, and its other name is also Luna, Luna. Okay, so Luna. So these are this is the one moon that our earth has. Rest other planets, Mercury and Venus have no moons. ठीक है, Mercury और Venus का कोई moon नहीं है. Other planets like Mars have 2 moons, Uranus have 27 moons, Venus have no moons. I told you. Jupiter has 63 moons, Neptune has 13 moons, Earth has only one moon. It is also known as moon and Luna. Okay, and Saturn has 62 moons. Saturn के 62 moons है. Fine. I'll answer. Some people are raising hand. Yes, Siddhi.
Ma'am, I am asking that how, how sorry, why we call moon as lunar moon? It was It can See, we call it moon only, okay, but its other name is Luna. Like, I'll tell you, the name of Mars moon is Deimos, okay, Phobos, fine. So these are two moons of Mars. वैसे ही Jupiter का एक moon है Ganymede, that is the largest moon in the solar system, ठीक है, okay. वैसे ही Saturn का moon है Titan. So अलग अलग moon के अलग अलग नाम है. वैसे ही हमारे moon का भी Luna नाम रखा गया, fine. It was said that we can also call it moon. So the Indian people, okay, the like astronomical union who do the research, they call it at moon only, they don't call it as Luna. So it is not famous by the name Luna, but it has this another name. Like जैसे हमारा एक name होता है, एक nickname भी होता है ना, तो वैसे ही moon, हमारे moon के भी दो, हम उसको moon बोलते हैं, लेकिन उसका नाम Luna भी है, fine. Okay, understood? Okay, ma'am. No, Okay. Wait, Shaurya, Garv. Yes, Shaurya. Yes, ma'am. Ma'am, what will be Good there morning. if good morning, ma'am. Ma'am, what will be there if moon will be not there? What will be? See, like in night, due to the reflected light of sun, है ना, अगर मून है तो उसकी वजह से क्या हमको थोड़ी सी रोशनी मिलती है. कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है हमारे बीच में जिसकी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, मून्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे लाइट अप विद द लाइट ऑफ सन, ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, तो अगर थोड़ी बहुत जो हमारे आसपास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा व्हाट यू कैन से एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शेडो कैसे बनती है, Yes, ma'am. फाइन. जो एक हार्ड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके लाइट हमें रात को थोड़ी सी रोशनी मिलती है, फाइन, दैट्स व्हाई मून इज नीडेड. ओके Ma'am, then seasons will be also not there. या सीजन्स तो बेटा अलग चीज है, वो तो सन की वजह से होता है, सनलाइट की वजह से होता है, ठीक है. सीजन्स डज नॉट, मून तो ऑल ओवर पूरे साल सेम ही होता है और अपने फेस चेंज करता है बस, है ना. सीजन इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन, इट्स नॉट ड्यू टू द मून, इट इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन. जब हमारा अर्थ या ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्यूट करते हैं और रोटेट करते हैं, तो रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. Fine. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, Wait. Again, you got. I'm unmuting. Sorry, you got unmuted, beta. I'm trying to unmute, but you are not getting unmuted. Wait a minute. yeah, now it's there. Yeah. Ma'am, now it is unmuted. Yes, Yes, beta. ma'am. That I was telling that Yes. seasons will be so there, but it will be random. Because of if sun will be not there, the earth will shake in its axis. No. We are not. You are asking about moon. You are not telling about sun, I think. Yes, ma'am. Before you were asking about moon, that if there will be no moon, then there will be no seasons, right? No seasons will be so there, but it will be random. That anytime any season can come. बट इफ अर्थ सी, अगर एक बार बताओ, अगर अर्थ रिवॉल्यूट नहीं करेगा और उसके पास मून होगा तो भी रैंडम आ जाएंगे क्या सीजन्स? विल हैव रैंडम सीजन्स? द मेन रीजन इज रिवॉल्यूशन ओनली, राइट. अगर वो रिवॉल्यूट ही नहीं करेगा तो सीजन्स कैसे चेंज होंगे? हाउ इट विल गेट कि कहीं पे सनलाइट आ रही है, एंड द अदर रीजन इज दैट अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है. दीज आर द टू रीजन ऑफ द सीजन्स, फाइन. और वो एक्सिस पे जो टिल्टेड है वो डे नाइट के लिए भी है वो रीजन,
और वो रिवॉल्यूशन के लिए भी है, सीजन्स के लिए भी। मैम मैम वो Fine. तो तब होगा अगर वो एक्सिस पे घूमेगा, है ना? अगर वो एक्सिस पे, अगर मून नहीं होता तो एक्सिस पे ना अर्थ थोड़ा शेक करता है। This I don't know मैंने कहीं पढ़ा था, scientifically, but the thing I मैंने कहीं know पढ़ा था is कि Earth is tilted on its axis, and when it rotates, but still, if you're saying I'll study this point, and I'll also see this point, and I'll tell you. Yes, sir. Fine. Okay, Okay. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Okay. much. Okay. भूल जाता हूँ आज बस Yes, Garf. Garf. नहीं हो Garf. You want to ask something? मैम जैसे Mhm. मैम Good morning. मैम जैसे मैम गुड मॉर्निंग मैम Good morning. मैम जैसे मैम जुपिटर के मैम इतने सारे मैम सैटर्न के इतने सारे मून है तो मैम अर्थ के मैम इतने कम क्यों है मून That is naturally. वो naturally है. वो हमने कोई प्लैनेट के आसपास जाके मून अरेंज नहीं करे हैं. वो नेचुरली जिस प्लैनेट के आसपास वो ऑब्जेक्ट, वो मून रोटेट कर रहा था, when the scientists, when the astronomers, okay, researched, then they come to know that this planet have this moon, this planet has this number of moon, this planet has this number of moon. Okay, तो वो मैम नेचुरली चीजें हैं. हाँ जी. मैम मैं ना एक कार्टून देख रहा था मैम उसमें ना मैम एक लड़की है मैम उसका Okay. नाम नूला है नूलर है मैम लूना. उसको मैम बड़ा अच्छा लगता है हाँ. पीछे होता है वो I am not understanding what you are saying, girl. Cartoon देखते हो then? Okay, girl. Okay, okay. Other people also have question. Wait, Tavish, I am unmuting. There is some problem from my side. Beta, I am allowing you to unmute yourself. Okay, but not anyone. The name I'll take, that person will only unmute. Okay, Tavish, you can unmute yourself, beta. Excuse me, ma'am. Yes, who's this? Ma'am, if you don't want, you can disable the chat. Students are chatting unnecessarily. Yeah, I'll check. Sir, they are just sending the message to me only. Ma'am, think. earlier Drogo Okay, okay. has... I'll do that, sir. I'll do that. Okay, thank you. Beta, before also, I told you this. Need not to chat, but you people are like using the using every power. Na, you are trying to tell us that, ma'am, use your powers and will not. हम कभी मानेंगे नहीं उस चीजों को, right? Now I have closed the chat. Only you. Wait a minute. Let me take the class of these people. Because you people are chatting continuously. And let me take the screenshot also of your chat. Because you people come for this only. Okay? And everyone open up your camera first of all. Open up your cameras. Open up your cameras fast.
बेटा Savish, Yes, ma'am. I'm trying to. Ma'am, Yes, moon beta, has what do you its want own to light. ask? No, I told you Moon moon does has not its have own its. light. No. Moon does not have its own light. It gets light from the light of sun. Okay, it gets the reflected light. Okay, ma'am. And that's why we are able to see different phases of moon. कभी हम अलग अलग दिन, कभी हम मून को छोटा देखते हैं, कभी हम मून को बड़ा देखते हैं, है ना? That's why. Okay. Yes. Now mute yourself, Thank you. beta. Yes, Aradhya. Aradhya, Ma'am, you want to there ask is, something? yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, there is two moon more. Ma'am, there scientists find it Of can't see Earth? because, yes, ma'am. Okay. It can't see because it has so many dust. This I have not listened that scientists have find more moon. Where you have studied this? Ma'am, my sister, मैम मेरी सिस्टर ने बताया था. Okay, I'll still see. I didn't got to know anything like that, but still I'll see. Anshika, Dhruv, open up your cameras. Okay, let's discuss the worksheet also now. Yeah, ma'am. Yes, Vidyansh. Ma'am, you have told Kavish that we see half face of moon sometimes. So that sunlight. When, like, see, the way Earth revolves around the sun, same way the moon revolves around the Earth. Fine. Yes. So the part that and the light, how like I'll show you the picture. Okay, it will be more clear to you people. Wait a minute, beta. Like moon is revolving around the earth. Okay, so the part that gets the light, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, अर्थ भी अर्थ को भी उतनी ही लाइट मिल पाती है ना, जो पार्ट सन के सामने होता है ना? सो सेम वे जब मून रिवॉल्व कर रहा होता है तो कभी कभी वो थोड़ा अर्थ के पीछे छुप जाता है, राइट? तो उतना ही पार्ट पे लाइट जा रही होती है, जितने पार्ट पे रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही होती है, so that part only shines because it does not have its own heat and light, है ना? वो तो किसकी लाइट से ब्राइट कर रहा है? सन की रिफ्लेक्टेड लाइट से. ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट मींस द लाइट फर्स्ट कम्स टू अर्थ, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर मून पर जाती है. ठीक है, इसलिए हमें मून दिखता है. फाइन. तो जितने पार्ट के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही होती है, बस वही पार्ट हमें विजिबल होता है. ओके, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दैट इट इज चेंजिंग द फेज. ठीक है, समझ आ गया? Okay. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके ओके.
Everyone, I'm not trying to share the screen with you people. I'll ask you the question like this. I'll send you the worksheet. There is some problem in screen sharing. Fine. So I'll ask you the question, how many planets? It is related to space only, that the thing I explained in the previous class. Okay, how many planets revolve around the sun? So you need to answer through chat, through raising hand, not chat, because I've disabled the chat. You need to answer through raising hand. Okay, I'm getting. Yes, Kashni. Ma'am, there are 8 planets. Yes, there are 8 planets that revolve around the sun. So this worksheet I'll be sending you, okay, on WhatsApp, on EduNext BIS app. So you need to do that. Okay, the questions that I am asking. How many planets are there in a light year? Now understand what is light year. पहले आपको समझना है light year क्या है. जैसे हम normal land का distance measure करने के लिए unit करते हैं ना, meters, kilometers. Same way, light year is a unit of measuring the distance between the objects revolving in the solar system. Fine, जो universe में या सोलर सिस्टम में चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड है, मीटरॉइड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज करते हैं. सो दे आर आस्किंग हाउ मेनी माइल्स आर देयर इन अ लाइट ईयर. कितने माइल्स होते हैं एक लाइट ईयर में? 1 लाइट ईयर में कितने माइल्स होते हैं? लाइक अर्थ कैन रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 1/4 डे. तो वैसे ये पूछ रहे हैं एक लाइट ईयर में, मतलब डिस्टेंस में, ठीक है, 1 मीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, तो एक लाइट ईयर में कितने माइल्स होते हैं? Does anybody know? Siddhi is raising hand. Monish. Ma'am, I am raising hand that your voice is cracking too much. Now Ma'am? it's audible. Yes, ma'am. Now it's Now audible. it's audible. Yes, ma'am. Okay. Okay. Monish, you know the answer. How many miles are there in a light year? Ma'am, I don't know, but I want to ask a question. Yes, yes. Ask, please ask. Ma'am, what is the circumference? What is the circumference? Yes, Okay. ma'am. So, अभी बता रही हूँ circumference. It is mathematically, okay, circumference क्या होता है? किसी भी circle का, fine, जो पूरा distance होता है circle, ठीक है? That is circumference. What is circumference? I'll tell you in an easy language. Ma'am, now your voice is not coming. The distance. Okay, now it's coming. Yes, ma'am. The distance around a circle on the other hand, जो पूरा distance होता है circle का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं circumference. Fine, understood? Okay, oh, yes, ma'am. Okay. Yes, Kashni. Ma'am, nothing. You raised hand, na? That's why I'm asking. Yes, Dhruv. मैम मैम जुपिटर और सैटर्न में इतने मून्स है, तो वो क्या हर एक दिन एक एक मून निकलता है? बेटा वो या एक मून साथ? रिवॉल्व कर रहे हैं, In वो मून night. रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब दे गेट द लाइट. कुछ डिस्टेंस पे हैं, कुछ पास में हैं, तो हर एक मून एक टाइम पे विजिबल नहीं हो पाता है. फाइन, ओके. और कोई मून निकलता नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पे होती हैं, क्योंकि दिन में मून को
सन बहुत ब्राइट होता है तो उसको उसकी लाइट नहीं मिल पाती, एज इट इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट तो उसको रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिल पाते है दिन में, ठीक है। इसीलिए मून हमें दिखता नहीं है, बट वो अपनी जगह पे ही होता है। वो रात को हमें इसलिए दिखता है बिकॉज सब डार्क हो जाता है, और डार्क होने की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मून पे जा रही है वो हमें उस टाइम पे मून उसकी वजह से दिखता है। फाइन, सो थिंग्स डू नॉट गो, अपनी जगह से कहीं हिलती नहीं है। यू आर सेइंग वो रात को निकलता नहीं है, वो अपनी जगह पे रहता है। एज आप देखते हो ना, कभी हम ट्रैवल करते हैं वेट मिलन, तो हमें लगता है कि सन मून हमारे साथ साथ चल रहे हैं, है ना। कभी हम गाड़ी से ट्रैवल करते हैं ऐसे लगता है ना, बट इट इज नॉट लाइक दैट। द थिंग्स, हम जब ट्रैवल करते हैं तो उनका साइज इतना बड़ा होता है कि हमें वो विजिबल होता है, या वो मूव कर रहे होते हैं तो हमें विजिबल होते हैं हर जगह। फाइन, यस मिलन, मैम आई हैव 2 क्वेश्चन। मैम मून के जो आप आस्क कह रही थी बेटा कि हाँ जी, मैम मून के जो आप कह रही थी नेम्स होते हैं मैम, वो स्पीक इन कैसे कैसे इंग्लिश, होते हैं? स्पीक मैम इन इंग्लिश। the names of the See, if you will learn all the names, then it is very difficult. But I have told you some, like the largest moon in the solar system, that is Jupiter's moon, Jupiter ka moon, and that is Ganymede. Okay, we have one moon, you can remember that, that is Luna. वैसे मार्स और क्या कहते हैं, मार्स के 2 मून है, कुछ लर्न कर लो, ठीक है। डियोमॉस, फोबॉस, फाइन। Other than that, Deimos is the smallest moon in the solar system. Fine. And Saturn's moon, that is Titan, Titan. Okay, that is the second largest moon in the solar system. Okay, so you can learn. ऐसे ही बहुत सारे नेम होते हैं, मेक, ठीक है, बहुत सारे नेम है, ठीक है। लो, फाइन, ऐसे बहुत सारे मून्स के नेम है। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। ma'am and what ओके, you got ma'am and what is the name of this GK book? Inside Out Good Luck publication. Ma'am, Inside Okay, Out. if you find the book, yeah, Good Luck publication. Okay, now let me take up the questions fast because time is going to up. Okay, who was the first human to journey into outer space? Now, we are not asking about who was the first human to go on moon, we are asking about who was the first human to journey into outer space. So who was he? Need to tell me. Who was the first human to journey into outer space? Anybody knows? कौन सा पहले ह्यूमन था जो स्पेस में गया था? Okay, some people have raised hand. Hridyansh. Ma'am, I think Yuri Gagarin. Okay, let me ask to Rupanshi also. Yes, Rupanshi. Neil Armstrong. Neil Armstrong was the first person to walk on moon, beta. Prapreet. Ma'am, Neil Armstrong. Prapreet, Neil Armstrong was the first person to walk on moon, not to go on into the space. Okay, so Hridyansh is right. Okay, Yuri Gagarin was the first person to go into the outer space, and he was person from Russia. Okay, so वो कहाँ से belong करते थे? रशिया से belong करते थे. Yes, Siddhi. मैम मून पे भी जाना तो आउटर स्पेस जाना ही हुआ, अर्थ से तो बाहर निकला ना वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर हम खाली पूरे स्पेस की बात करेंगे देन विल टॉक अबाउट, देन विल से यूरी गैगरिन। उनके बाद अगर उनके बाद गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फाइन, आई विल टेल यू द ईयर इन विच ईयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो यस, सो इफ पर्टिकुलरली हम किसी चीज की बात कर रहे हैं मून पे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। फाइन, ओके, मींस ही वाज द सेकंड पर्सन।
यू कैन नॉट से सेकेंड पर्सन, हम अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं. रुको 1 मिनट, मैं बताती हूँ. Yuri Gagarin went to space in 1961 and Neil Armstrong, I think so you people should know when Neil Armstrong went to the moon. कब गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग? Anybody knows? In 1969. Okay, Siddhi? Okay, ma'am. Yes, yes. Now the fourth question. Is this only? Who was the first astronaut to walk on the surface of moon? This everyone knows, right? You have answered also. That is Neil Armstrong. Which country built the first space station? जिनका first person गया था? Russia. Yes, Russia. But there were some more countries together. Fine. ठीक है, बहुत सारी countries और उस country को बोलते हैं Soviet Union. Okay, so Soviet Union was a country and it was the first republic country. Okay, Soviet Union. Yes, Russia also belongs to that. So Soviet Union was the first country who built the first space station. Now, which was the first planet to be seen through a telescope? What is telescope? It is a device from which we can see the far things, है ना? दूर जो चीजें होती हैं उनको हम देख सकते हैं. ठीक है? So what? Which planet was first seen through the telescope? Avyan. Wait, Avyan. Yes, Avyan. Mars. Yeah. No. No. You're wrong. Other people. Dhruv wants to try. Yes, Dhruv. Ma'am, what is the question? Which was the first planet seen through telescope? Neptune. कौन सा पहले planet? No. Wrong. Let me ask to Monish if he knows. Ma'am, Venus. No. Let me now tell you the right answer. The right answer is Uranus. Okay? Uranus was the first planet to be seen through the telescope. The next question is, what is the name of first spacecraft that was sent to moon? कौन सा पहला spacecraft था जो moon पे send करे? In which, yeah. Sparsh. Yes, Sparsh. Sputnik 1. Huh? Sputnik 1. No. That was the first. No. Batao. Anyone else? Any new person? Vaibhav, I'll ask. Yes, Vaibhav. Apollo 11. Huh? No. Ma'am. No. Sputnik Excuse 1. me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Apollo 11 is not correct, Vaibhav. Apollo 11 is not correct. And Sputnik 1, Sparsh, it was the first artificial. I told you na, there are two kind of satellite. It was the first artificial satellite. Okay. So that was sent. So the right answer is Luna 9. Luna. Okay. 9. See, it was named on the moon's name only. Wait a minute. Let me take that in. I think so, ma'am have also joined and the time is also over. I'll send you the answers and 3 more questions are there. In which galaxy do we live? Milky Way galaxy.
Other question last is, what is the name of the first spacecraft that carried a human into space? कौन सा पहला ये spacecraft था? Fine. Then who was the first woman? That was Valentina Tereshkova. Fine. So these were the questions. You study the worksheet properly. If you have some query, then ask me in the next class. Okay. Okay, everyone. Ma'am has joined, beta. You need to go for the next class. Yes, Avyan. Ma'am, voice is not coming. I'm saying I'll send you the worksheet and I'll also attach the answer key. Try the questions first, then check the answers through answer key. If you have any query, then ask me in the next class of GK. Okay? Wait, Ma'am, Divyansh. Yes. ma'am, your voice is so slow. So, which satellite go to moon first? Actually, he was telling na that Sputnik 1. So I was telling that Sputnik 1 was the first artificial satellite. Okay, and first spacecraft to send on the moon, that was Luna 9, Luna 9, numeric 9. Okay, okay, everyone. Bye. Have a wonderful day. Good afternoon, everyone. I know you are right now only you are free with your GK or SST whatsoever the class was. So if you need a 5-minute break, you can take. Okay? I am giving you 5-minute break. It is 12:26. 12:30 पे you all can come. ठीक है? Disconnect मत करना, end मत करना meeting को, leave मत करना. What you will do? Just take a 5-minute break. 12:30 पे we'll start. It is 12:26. If you want to drink water, if you want to go washroom, you all can go and come back within 4 minutes. On, पता तो चले कि आप लोग आ गए हो. Come back. It's 12:30. Now we'll start with our class. One second. Okay. That day we have done. That day means day before yesterday. What we have done? Divisibility rules, right? अब हम आगे के divisibility rules करेंगे. पहले वाले कुछ याद आए? मैंने PDF भेजी थी, रिवाइज किए वो? Yes, ma'am. देखी थी आपने PDF? Yes. मिलन आपने देखे? Yes, मिलन. PDF देखी? Why are you smiling? It's good that you are smiling. Smile every time. ठीक है? Smile a lot because it costs nothing. ठीक है? This is for everyone. Ma'am, but she hasn't seen the notes. That is why she's smiling. अच्छा. Very That's naughty she right. has become. She's very naughty, but she's a good girl, sincere girl. Okay. Now we have to revise that. Acha, you tell me. Just raise your hand if you want to see the video. देखनी है video. Divisibility rules वाली. No. Siddhi saying no. You don't want to. Ma'am, yes. Yes. No. Okay. ऐसे नहीं. You yourself can give me a thumbs up if you want to see. Very good. I have beta Siddhi majority is thumbs up. So we'll do majority वाला काम करेंगे हम. जो majority कह रही है.
ठीक है, बिकॉज आई हैव टू लुक टू एवरीवन, सबकी बात सुननी है मुझे तो। ठीक, तो हम वीडियो देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स वाली, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, देन आई आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट वीडियो। ऑलराइट, चलो। Wait, let me open it. Let me open it, then I'll show you. तब तक सिद्धि, if you are able to mute yourself, तो मुझे divisibility rules जरा revise कराओ। Not able to mute? Wait, let me mute you. Unmute you. Wait. एक बार सारे divisibility rules जो हमने किए एक बार revise करो। Everybody listen it very carefully. ठीक है। Revise. Start करो। Divisibility rule. Unmute हो। Oh, you are still muted. Wait. No. Yes. Now it's fine. Ma'am, to do it. हाँ, जितने हमने किए थे। Okay, ma'am. If first the rule of 2, if the number like the number is 368, if the one is having a even number, then it is multiplied by divided by 2. If it is 596, then 6 is the even number, then it's also divided. There is a number 39435, then 5 is an odd number, that's why it is not divided by 2. This is the rule of 2. Okay, now wait 1 minute. Wait. All right, are you able to see this video? Yes, ma'am. Screen दिख रही है? Yes. Thumbs up. अगर कुछ भी ना दिखे तो chat box में you can tell कि हाँ मैम नहीं दिख रहा है। Ma'am, chat is disabled. Okay. Ma'am, please fast the volume. It is full. Something to show you. Look what I found. Starfish. And so many of them. Look how pretty they are. Wow, these sure are pretty. Yes, they are. The sea is a wonderful place, isn't it, Jessie? Do you want these starfish, Jessie? I will give you half. You will? Really? Of course. There's no fun without sharing. Oh, thank you so much. Okay. Now, let's see if we can divide them equally between us. We don't want any left over, do we? I have 76 starfish here, Daisy. Let's see. If 76 is divisible by 2, yes, it is. That was fast. Wow, Crabster, you're really good at division. I didn't divide, Daisy. There's an easy trick to check if a number is divisible by 2 without actually dividing. Really? Oh, wow. Yes, a number is divisible by 2
digit is even or 0. Oh, so 76 is divisible by 2 because its one digit is 6, which is an even number. Vaibhav, concentrate. Just look. We can divide our starfish equally. Yay! But Blackster, are there tricks like this for other numbers as well? Yes, there are, Casey. Would you like to have them? Yes, please. All right then. So, what's the test of divisibility by 3? Well, if the sum of the digits of a given number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Okay. Is 27 divisible by 3? 2 plus 7 is 9, which is divisible by 3. So 27 is divisible by 3. Oh, this is cool. And you know what? Numbers which are divisible by both 2 and 3 are divisible by 6. Really? Yes. Take 36. It has 6 in the ones place, so it's divisible by 2. Now, let's check if 36 is divisible by 3. 3 plus 6 is 9, which is divisible by 3. So, 36 is divisible by 3 as well. Since 36 is divisible by both 2 and 3, it is also divisible by 6. Yes, 6 times 6 is 36. Yes, so 36 is divisible by 6. Now, the test of divisibility by 9. If the sum of all the digits of the given number is 9, then the given number is divisible by 9, like 81. 8 plus 1 is 9. So 81 is divisible by 9. And 27, 7 plus 2 is equal to 9. Very good, JC. What about 5 and 10? All numbers ending with 0 and 5 are divisible by 5, like 25 or 10. And all numbers ending with 0 are divisible by 10? Exactly. 25 is divisible by 5. But 10 is divisible by both 5 and 10. Now, let's learn the test of divisibility by 4. Right. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4, or if its last 2 digits are zeros. Is 6,300. All right. Dhruv, tell me one thing. Yes, Dhruv. I'm not able to unmute you. Unmute from your side. Dhanishta? Yes, ma'am. Beta, tell me the number is 4,300. तो ये बताओ क्या ये नंबर डिवाइड होगा 4 से? Ma'am, with 4,300 is the number is divisible by 4. अभी अभी कुछ बोला था वीडियो में, कुछ आया था कि a number is divisible by 4 if the last 2 digit or its last 2 digits are 0. तो अब बताओ 4,300 अगर कोई, yes, it is divisible, right? Divisibility rule of 4 is अगर last, हाँ, because there are 2 zeros. अगर last में 2 zeros होंगे या last 2 digit आपकी 4 से divide हो रही होंगी, then तो your number is divisible by
4. Otherwise, it will not be divisible, right? Now see the video. I'll ask the question in between, so concentrate. And 94 divisible by 4. Mom. 94 divided by 4. No, the number 94 is not divisible by 4. Even 6,394 is not divisible by 4. Correct. And is 500 divisible by 4? Yes, it is, because the last two digits of 500 are zeros. You are right, JC. 500 is completely divisible by 4. These tests make it so much easier to find the factors of a number, isn't it? That's what they are for. Do you want to know the tests of divisibility? Look, 11 is very important. 11 वाला देखो बेटा. If you want to check whether a number is divisible by 11, you just add the alternate digits of the given number to get two sums. Now, if the difference between the two sums is 0 or divisible by 11, the number is divisible by 11. All right. 11 का divisibility rule क्या होता है? आपको add करनी होती है alternate digits. You know what are alternate digits? जैसे कोई नंबर है 4348, 4 डिजिट नंबर है, इसमें 4 डिजिट्स है ना, एक फर्स्ट प्लेस पे होगी, एक सेकंड प्लेस पे होगी, एक थर्ड प्लेस पे होगी और एक फोर्थ प्लेस पे होगी. तो पहले हम जो डिजिट ऑड प्लेस पे होते हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर जो डिजिट्स इवन प्लेस पे होगी उनको ऐड करेंगे एंड देन उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. अगर सब्ट्रैक्शन 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो आपका नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिख रही हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन 5 4 4 5. आपकी वीडियो में क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे. ये फर्स्ट प्लेस पे है, 5 कौन सी फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट इज योर ऑड नंबर, ठीक है. 4 सेकंड प्लेस पे है. हम राइट साइड से तो नंबर देखते हैं ना, राइट साइड से वंस प्लेस से वी स्टार्ट सीइंग द नंबर. तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे एंड दिस इज फोर्थ प्लेस पे. तो हमारा 11 का रूल क्या कहता है? The rule of 11 says add the alternate digits या add odd place digit first. Odd place पे कौन है? 1 पे कौन बैठा है? 5 और 3 पे कौन बैठा है? 4. तो हम पहले इनको ऐड कर लेंगे, odd place वाली को, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे. 5 + 4 कितना आया? 9. ठीक है. अब हम इवन प्लेस वाली डिजिट को ऐड करते हैं, यानी सेकंड प्लेस पे कौन है? 4 एंड फोर्थ प्लेस पे कौन है? 5. तो इवन प्लेस वाली डिजिट को हम ऐड करेंगे तो भी क्या आ रहा है? 9. अब 9 - 9 इज, आपने ऑड प्लेस वाले डिजिट को ऐड किया, इवन प्लेस वाले डिजिट को ऐड किया, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों को, तो 9 - 9 इज 0. अब ये बताओ मैंने क्या बोला था, अगर डिफरेंस क्या है 0 या 11 का मल्टीपल, तो आपका नंबर 11 से डिविजिबल है. तो आपका 5445 is divisible by 11. Yes or no? Yes, it is divisible. ठीक है. All right, is it clear? और क्लियर होगा, we'll take more example. तब और ज्यादा क्लियर होगा. Vatsal, is it clear? आराम से लेटे हो. You are sleeping? पक्की बात है. क्वेश्चन पूछूंगी फिर मैं. Kashni, is it clear to you? Ma'am, 11 one is clear, but I cannot understand of 10th one. 10 का divisibility rule बेटा, it's too easy. अगर आपके वंस प्लेस पे 0 है तो आपका नंबर 10 से डिवाइड है. फॉर एग्जांपल 500 में वंस प्लेस पे क्या होता है? 0. तो यानी कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है. अगर होता 2320
वंस प्लेस पे क्या है 0, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10. वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए 10 से डिवाइड होने के लिए. ऑलराइट, क्लियर हुआ कुछ? Yes, ma'am. Ma'am. ओके. Ma'am. Yes, who's there? Ma'am. Vatsal? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ बेटा बोलो. मैम कल आपने 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैम, वो समझ नहीं आया. बेटा 8 का अभी भी आपने देखा, अभी आया था 8? अभी नहीं आया? आया था. चलो आया या नहीं आया जो भी है. 8 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे 4 का था. 4 में हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, वंस एंड टेंस प्लेस, और फिर हम उसको देखते हैं डिवाइड करके कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा. ठीक है, यही था. 8 का भी सेम है. 8 में हम बस एक एक्स्ट्रा डिजिट लाइक वंस, टेंस, 100 प्लेस चेक करते हैं. लास्ट की 3 प्लेसेस हम चेक करते हैं. अगर वो 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं. आया? यस मैम. अभी आपको क्वेश्चंस दूंगी, देन इट विल बी मोर क्लियर. ओके मैम. ओके Monish, clear? Everybody just thumbs up if it is clear. Yes. Okay, let's see this video first. Take the number 31,603. Adding the alternate digits. Look, first even place add, odd place add कर रहे हैं हम. 12 minus 1 is 11, which is obviously divisible by 11. So 31,603 is divisible by 11. Super. Now, let's take the number 12. A number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 and 4. Like 144. Is 144 divisible by 3? All right. Now divisibility rule of 12. अब 12 कैसे बनते हैं? 3 4s are 12. 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 and 4. तो आपको 12 से अगर नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना होगा कि ये 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो. अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो आपका नंबर 12 से भी डिवाइड होगा. ऑल राइट, लाइक 144 इज देयर. 144 अब हमें पता है 3 से कैसे डिवाइड होगा, जब हम सम ऑफ द डिजिट करके देखेंगे. हमने सम करके देखा 9 आया. यस, इट इज डिविजिबल बाय 4, सॉरी 3. अब हम 4 से चेक करके देखेंगे 44. लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं ना हम. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है? यू हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट. अब 4 की टेबल में 44 4 से डिवाइड हो जाएगा. यस, तो यानी कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 144 12 से भी डिवाइड होगा. ऑल राइट. Yes, it is. And is 144 divisible by 4? It is. 144 is divisible by both 3 and 4. This means That it is divisible by 12. exactly. We are done here, DC. These are all the tests of divisibility I know. So you think you can remember all these tests of divisibility? Of course. Now I can use these tricks and pretend that I can do division really fast. Everyone will be so impressed. Okay. But that can wait. Right now, the water looks more inviting. Let's go for a dip. Let's go. Remember these tests of divisibility for numbers. A number is divisible by another number if on dividing it, there is no remainder. A number is divisible by 2
if its one digit is even or zero. A number is divisible by 3 if the sum of the digits of the given number is a multiple of 3. A number is divisible by 4 if the number formed by its ones and tens digits is divisible by 4. A number is divisible by 5 if its ones digit is either 0 or 5. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is 9. A number is divisible by 10 if the number ends with 0. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the alternate digits of the number is divisible by 11. A number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 and 4. All right. So is it clear to you all? Yes, ma'am. 12 से कब divide होगा number? Who will tell me? Ashmeet. When 12, tell me the divisibility rule of 12. Ashmeet, mute yourself, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, yeah. Divisibility rule of 12 बताओ. Ma'am, of 12. हाँ. क्या देखा वीडियो में? अक्ष, divisibility rule of 12. 12. हाँ. 2, 3, 4 से जो डिविजिबल होंगे 2, 3, 4 से जो डिवीजन. हाँ. नंबर को अगर कोई नंबर है हमें चेक करना है 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या चेक करेंगे? द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3 एज वेल एज 4. लाइक बर्थडे पार्टी वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, ठीक है? किसके लिए? 6 के लिए, कि नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा. इन द सेम वे 12 से कब डिवाइड होगा? जब 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो. तो हमारा नंबर किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा, राइट? इन द सेम वे अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल 15 है, हमें पता है 3 5 क्या होता है 15, तो नंबर 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है और 5 से भी डिवाइड होना जरूरी है. तो आपका नंबर किससे डिवाइड होगा? 15 से. इन द सेम वे 18 के लिए 9 2s are 18, 9 से भी डिवाइड होना जरूरी है एंड 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है. देन योर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 18. अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लुक, सॉल्व दिस. अब one by one you can tell me. All right. Everybody should have the notebook with you. Everyone should have the notebook with you. सबसे पहले हम 11 का देखते हैं. 17207. Who will tell me 11 का divisibility rule? अब्दुल पूछूं आपसे? अव्यान, yes बेटा. बताओ. 17207. Number की digits 1 First 2 we will 3. Ma'am, we will number the digits. नंबर के One. डिजिट. अच्छा, like- ऑड प्लेस इवन प्लेस. हाँ, फिर Ma'am, and then we will plus the odd digits. हाँ, ऑड प्लेस पे कौन सी है? 7 5. 2 ऑल्टरनेट, ठीक है, और 1 एक एक छोड़ के. तो फर्स्ट वी One. विल ऐड 7 प्लस 2 प्लस 1. देखो ऑड प्लेस वाली डिजिट कौन सी हुई? 7.
एक एक छोड़ के ऑल्टरनेट डिजिट. ऑल राइट, ये तो कितना हुआ सम? 7 + 2 + 1 is 10, राइट? 10. नेक्स्ट, अब इवन प्लेस वाली कौन सी हुई? 0 and 7, राइट? 0 + 7 is 7. 7. अब हम क्या करेंगे? हमने ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड किया, अब हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट. 10 - 7 क्या हुआ? 3. क्या 3 डिवाइड होगा 11 से? 11 के टेबल में आता है 3? नो. देन योर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. यानी कि 17,207 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. ऑलराइट, आपको क्या करना होता है? आपको चेक करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना होता है, एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट. जो ऑड प्लेस की डिजिट्स हैं उनको ऐड करोगे, फिर इवन प्लेस की डिजिट्स को ऐड करोगे, एंड देन यू विल सबट्रैक्ट. अगर सबट्रैक्ट करके 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, देन तो योर नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट. फॉर एग्जांपल, वन मोर. अव्यान, यू म्यूट योरसेल्फ. अब किसी और से पूछते हैं. 4 5 3 5 3. Tejas, answer it. Busy in something? Tell me. 4 5 3 5 3. Is it divisible by 11? हाँ? चेक करो. Add the alternate digits. नो. मुझे बताओ मैं कौन कौन से डिजिट्स को ऐड करूं? जस्ट स्पीक. मुझे बताओ, आई विल डू इट. Tavish, Yes, ma'am. Tavish, you let me know one thing. बताओ किस कौन कौन सी डिजिट को ऐड करूं? Ma'am, 4 5 3. 4 5 3. Yes, ma'am. ऑल्टरनेट डिजिट्स है ये? Yes, ma'am. ऑल्टरनेट डिजिट बताओ मुझे. Ma'am, 4 5 3. 4. नो, रॉन्ग. Ma'am, why? देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 3. तो मैं ऐड Yes, करूंगी 3 + 3 + 4. क्या आया? एक एक 11. डिजिट छोड़कर. ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 10. नाउ आई विल ऐड 5 and 5, right? Yes, ma'am. 10. 5 + 5 is 10. 10. Now 10 - 10 is 0. 0. अब मैंने क्या कहा था? डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11. तो आपका नंबर क्या है? डिवाइड होगा किससे? 11 से. 4 5 3 5 3 is divisible by 11. Okay, ma'am. ये सर ट्राई करेंगे फिर कल को पूछ रहे हो. Okay, ma'am. We'll take more example in our class, in our next class. All right. अभी time is over. We'll take many more example. अभी ये खत्म नहीं हुआ है. It is just an introduction. अभी हमने just start किया है. We'll take many other example. तब जाके आपको और अच्छे से clear होगा. Divisibility rule of 11 क्या है? You have to add the alternate digits. ठीक है, and then you have to subtract. Alternate, or you can say आप odd places वाली digits को पहले ऐड करोगे, फिर even place वाली digits को ऐड करोगे, and then you have to subtract. ठीक है, अगर 0 आता है और multiple of 11 से divide होता है, then तो the number is divisible by 11, otherwise no, it will not be divisible. All right,
we'll take many example. अभी ये हमारा chapter continue ही रहेगा. Okay then. Bye everyone. We'll meet in our next class then. ठीक है? अरे नहीं आज तो. क्या? बोलो. करते हैं. मैंने सबको अनम्यूट कर दिया. ब्लेड को अंदर डालो. Bye everyone. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. बंद है ना? Okay.